शालू अपनी सास बबीता से बहुत ही परेशान थी, क्योंकि बबीता आए दिन शालू को हर छोटी बड़ी चीजों के लिए रोका टोका करती थी। ऐसी एक सुबह शालू बिना नहाए धोए किचन में जाती है और खाना बनाने लगती है। तभी वहाँ पर बबीता आ जाती है और कहती है, अरे बहू, तुझे कितनी बार कहा है कि ऐसे मत किया कर। और हमारे यहाँ की परंपरा है, बहू बिना नहाए हुए खाना नहीं बनाती है। तेरी शादी को लगभग 6 महीने हो गए हैं, लेकिन अब तक तेरे दिमाग में ये बात गई नहीं है। हाँ तो सासू माँ, 6 महीने में ऐसी कौन सी चीज नहीं है जिसके लिए आपने मुझे रोका टोका ना हो या कुछ कहा ना हो कि बहू ऐसा मत कर, बहू वैसा मत कर। हाँ हाँ, जुबान लड़ाने में तो तुम मेरी बहू नहीं बल्कि सास बन जाती है। जिस चीज के लिए अगर मैं बोलूँ कि बहू ये मत कर, मतलब तुझे वही करना है। समझने की जरूरत आपको है सासू माँ, मैं सब कुछ अच्छे से सीख रही हूँ। मुझे तो लगता है कि आपकी आंखें खराब हो गई हैं। जब देखो तब मुझ में कमियां ही निकालती रहती हो आप। माँ जी, जाके न अपनी आंखों का इलाज करवाओ, क्योंकि डॉक्टर ना आपको बढ़िया सा चश्मा देगा। इतना बोलकर शालू अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी ही देर में शालू की माँ का फोन आ जाता है। शालू घर का काम करते करते अपनी माँ से फोन पर बातें करने लगती है। फिर से उसकी सास वहाँ पर आ जाती है और अपनी बहू को टोकते हुए कहती है, अरे बहू, तुझे कितनी बार कहा है कि ऐसा मत किया कर। पहले घर का काम किया कर, उसके बाद किसी से फोन पर बात किया कर। लेकिन तुझे तो मेरी बात समझ में नहीं आती है। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी कि जिस दिन मैं तुझे अपने घर की बहू बना कर ले आई। सासू माँ, कभी तो मुझे चैन से जीने दिया करो। शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं और 6 महीने में आपने मुझे इतना परेशान कर दिया है, बस ये बोल बोल कर कि बहू ऐसा मत कर, बहू वैसा मत कर। अरे शर्म नहीं आती है क्या तुझे अपनी सास से ऐसी बात करते हुए? देख रही हो आजकल तेरी जुबान कैंची जैसी चल रही है। अपनी जुबान पर कंट्रोल लगा, वरना मुझे काटना आता है अच्छे से। हाँ तो सासू माँ, आप भी ना अपने आप को कंट्रोल कर लो, क्योंकि मैं कोई पुराने जमाने की बहू नहीं हूँ जो आपके अत्याचार सहूंगी। मैं नए जमाने की बहू हूँ, अत्याचार करने वालों को अच्छे से सीधा कर देती हूँ। वो तो वक्त बता देगा कि कौन किसे सीधा करता है। वक्त का इंतजार आप करती हैं सासू माँ। अगर मैं चाहूँ तो यूं ही आपको सीधा कर दूं, पर मुझे मेरे संस्कार रोक देते हैं। आई संस्कारों वाली बात करने। अगर इतने ही अच्छे संस्कार होते ना तेरे अंदर, तो तू अपनी सास से ऐसे जुबान नहीं लड़ाती। कभी कभी तो लगता है कि मैं बहू और तू सास है। सास अपना मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही रोज रोज दोनों सास बहू की खटपट हुआ करती थी। दोनों एक से बढ़कर एक थी। ऐसी एक दिन शालू अपना काम धाम करके अपने बेडरूम में बैठकर खाना खा रही होती है। सास फिर से वहाँ आ टपक जाती है और अपनी बहू से कहती है, ये सब क्या है? तुझे कितनी बार मना किया है मैंने कि बिस्तर पर बैठकर खाना मत खाया कर, लेकिन तुझे तो मेरी बात समझ में नहीं आती है। अरे सासू माँ, बिस्तर पे ही तो बैठी हूँ। कौन सा आपके तिजोरी के ऊपर बैठकर खाना खा रही हूँ मैं? अरे भाई, बिस्तर पर बैठकर खाना नहीं खाते हैं। तुझे समझा समझा कर थक गई हूँ कि बहू ऐसा मत कर, लेकिन तुझे तो मेरी बात समझ नहीं आएगी। एक बार फिर से सास बहू में बहस हो जाती है। तभी वहाँ पर शालू का पति विशाल आ जाता है। विशाल दोनों की खिचपिच सुनकर परेशान हो जाता है और वो दोनों को ही डांटने लग जाता है। अरे भाई, क्या हो रहा है ये सब? क्या देख रहा हूँ इतने दिनों से मैं? सास बहू लड़ते रहते हो, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? विशाल, अब तुम ही अपनी माँ को समझाओ। ये मुझे हर बात पे रोक टोक करती रहती हैं और ना मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। और ऐसा कब तक चलता रहेगा? अरे बेटा, तू अपनी बीवी को समझा। हर चीज का एक तौर तरीका होता है। बिस्तर पर बैठकर खाना खा रही है, मैंने सिर्फ इसे मना किया कि बहू ऐसा मत कर, लेकिन इसे मेरी बात समझ ही कहाँ आती है। विशाल, तुम भी अपनी माँ को समझा दो। काम करते करते मैं थक जाती हूँ, इसलिए ही मैं एक वक्त की रोटी आराम से खा पाऊँ, इसलिए मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ। लेकिन तुम्हारी माँ को तो इससे भी प्रॉब्लम है। शालू देखो, माँ की बात को समझने की कोशिश करो। हर एक चीज के लिए ना एक चीज बनाई गई होती है। सोने के लिए बिस्तर होता है, खाना खाने के लिए नहीं होता है। और खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल होता है। अगर तुम बिस्तर पे खाना खाओगी तो क्या डाइनिंग टेबल पे सोओगी? समझने की कोशिश करो। डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाया करो। अब तुम आ गए अपनी माँ की साइड लेके। सासू माँ कम थी क्या जो अब तुम भी मुझे सुनाने लगे? अगर आप लोगों को मुझसे इतनी ही परेशानी है तो साफ साफ कह क्यों नहीं देते हो कि हमेशा के लिए अपने घर चली जाऊं? मैं तो तुम्हें समझा कर ही थक गया। तुम्हें जो करना है ना तुम वो करो। इतना बोलकर विशाल अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही समय बीता जाता है। दोनों सास बहू की खटपट बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर एक बार बहू चप्पल पहनकर पूरे घर में यहाँ वहाँ घूम रही थी और ये सब देखकर सास को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बहू से कहती है, शालू, अगर मैं तुझे बोलूंगी तो तू फिर से मुझसे लड़ने लग जाएगी। एक बार जरा अपनी गलतियों पर नजर डाल कर देख, तुझे खुद शर्म आने लगेगी।
अरे चप्पल पहन के घर में कौन घूमता है? कितनी बार कहा है बहू कि ऐसे मत कर, लेकिन तू मेरी बात को समझती क्यों नहीं? माँ जी, आप ना मुझे ये तौर तरीके मत सिखाओ। मेरी माँ ने ना मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, और अगर चप्पल घर में नहीं पहनूंगी तो क्या सर पे रख के घूमूंगी? देख, इस घर में रहना है तो तौर तरीके से रहना होगा, वरना तू यहाँ से जा सकती है। पता नहीं कैसी नालायक बहू घर में आ गई है। बस सासू माँ बस, आपका ना बहुत हो गया। देख रही हूँ मैं कई दिनों से आपको, आप मुझे कितना परेशान कर रही हैं। जा रही हूँ मैं अपने मायके, अब वहीं रहूंगी। मेरे जाने के बाद ही आपको मेरी कमी महसूस होगी ना, जब पता चलेगा आपको। शालू गुस्से में अपना सामान पैक करके अपने मायके चली जाती है और अपने मायके जाकर अपनी माँ और भाभी को सारी बात बताती है। जिसके बाद शालू की माँ कहती है, बेटा साफ साफ दिखाई दे रहा है कि गलती तेरी है। तेरी सास तुझे बिना बात के रोकती टोकती नहीं थी, बल्कि तेरी गलतियों के लिए ही वो तुझे बोलती थी। अब अगर तू बिस्तर पर बैठकर खाना खाएगी तो मैं भी तुझे बोलूंगी ही ना। और नहीं तो क्या शालू, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर चप्पल पहनकर इधर उधर घूमोगी तो कोई ना कोई तुम्हें टोकेगा। अरे पहले खुद को सुधारो, फिर किसी को गलत बोलो। तुम्हें क्या लगता है मुझे मेरे ससुराल में कोई कुछ नहीं कहता? तुम्हारी माँ ना सामने बैठी है, उनसे पूछो। हर छोटी बात पे ना वो मुझे टोकती है, रोकती है, पर मैंने कभी जुबान नहीं लड़ाई है और ना उनकी बातों को कभी दिल पे लिया है। चाहे जो हो जाए, मैं यहीं रहूंगी। मेरी सांस लेने मुझे खुद ही आएगी। शालू की माँ और भाभी दोनों से खूब समझाते हैं, लेकिन तब भी शालू के दिमाग में ये बात घुसने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ ही दिन में शालू फिर से अपने कमरे में बैठकर खाना खा रही होती है और आराम से धीरे धीरे टीवी देख रही होती है और अपना मुंह का निवाला मुंह में डाल ही रही होती है कि ये सब देखकर शालू की माँ को गुस्सा आता है और वो कहती है, ये सब क्या है शालू? तुझे कितनी बार कहा है कि ऐसे मत किया कर। कमरे में बैठकर खाना कौन खाता है? खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल है ना, टेबल पर बैठकर खाना खाया कर। और खाना खाते वक्त टीवी कौन देखता है? अरे अपनी हरकत सुधारने की कोशिश कर। बच्ची नहीं है, अब बड़ी हो गई है तू, किसी के घर की बहू है तू। अरे माँ, अब तुम और भाभी मेरी सास बनने की ना कोशिश मत करो। मैं जब से आई हूँ ना, तब से तुम दोनों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। इससे अच्छा तो मैं अपने ससुराल में थी। हाँ तो जा अपने ससुराल। किसने बोला था तुझे यहाँ आने के लिए? हम तुझे तेरी गलतियों में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। जैसे आई है वैसे ही चुपचाप यहाँ से चली जा। शालू को बहुत बुरा लगता है और वो अपना सामान उठाकर अपने ससुराल वापस आ जाती है और अपनी सास से हाथ जोड़कर माफी मांगती है और उनसे कहती है, सासू माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मायके जाने के बाद मुझे पता चला कि कमियां मुझ में ही है। आप मुझे हमेशा मेरी गलतियों के लिए रोक टोक करती थी, फिर चाहे सास हो या माँ, हर कोई गलती पे बोलता ही है। चलो अच्छी बात है बहू कि तुझे मेरी बात समझ में आ गई। अब आगे से कुछ भी ऐसा मत करना कि मुझे बोलना पड़े कि बहू ऐसा मत कर। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।